सिर्फ मेहनत क्यों पर्याप्त नहीं है? हमने अक्सर सुना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं देता। अगर केवल मेहनत करने से ही लोग सफल हो जाते, तो हर दिन मेहनत करने वाला हर इंसान अमीर, प्रभावशाली और खुशहाल होता। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वे अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग अपेक्षाकृत कम मेहनत में भी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि केवल मेहनत ही क्यों पर्याप्त नहीं होती और सफलता के लिए हमें किन अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है। केवल मेहनत करने से सफलता क्यों नहीं मिलती? एक, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, तो वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण, अगर कोई लकड़हारा बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता रहेगा, तो वह कितना भी मेहनत करे, उसकी गति बहुत धीमी होगी। अगर वह अपनी कुल्हाड़ी को पहले तेज कर ले, तो कम मेहनत में भी उसका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। एक स्टूडेंट अगर पूरी रात जागकर पढ़ाई करता है, लेकिन गलत चीजों पर ध्यान देता है, तो वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दे और अच्छी योजना बनाए, तो कम समय में अधिक सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। 2, मेहनत का सही उपयोग करना जरूरी है। अगर मेहनत का सही उपयोग नहीं किया जाए, तो वह बेकार चली जाती है। कई लोग बिना सोचे समझे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनकी मेहनत का असर क्या हो रहा है। उदाहरण, एक बिजनेस करने वाला इंसान अगर दिन रात मेहनत करता रहे, लेकिन अपनी कमाई को सही जगह निवेश न करे, तो उसका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक कर्मचारी अगर अपनी कंपनी में सालों तक मेहनत करता रहे, लेकिन नए स्किल्स न सीखे, तो वह हमेशा उसी स्थान पर रहेगा और तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए मेहनत के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं या नहीं। 3, मेहनत के साथ सही रणनीति जरूरी है। अगर हम मेहनत को सही रणनीति के साथ जोड़ दें, तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। रणनीति क्या होती है? रणनीति यानी सही योजना बनाना और उसे सही तरीके से लागू करना। उदाहरण, अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसे यह देखना होगा कि किस विषय में उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किस विषय में कम। अगर वह बिना योजना बनाए पढ़ता रहेगा, तो उसे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वह एक सही अध्ययन योजना बनाए और अपने समय का सही उपयोग करे, तो वह कम समय में भी अच्छे अंक ला सकता है। एक बिजनेसमैन अगर बिना योजना के काम करेगा, तो उसका बिजनेस असफल हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने बाजार को समझे, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करे, तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। इसलिए सिर्फ मेहनत करने के बजाय सही रणनीति बनाना भी जरूरी है। सिर्फ मेहनत करने से क्या नुकसान हो सकता है? एक, थकान और तनाव बढ़ सकता है। अगर हम बिना सोचे समझे मेहनत करते रहें और सही दिशा में न जाए, तो हमें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 2, असफलता का डर बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता रहे, लेकिन उसे सफलता न मिले, तो वह हताश और निराश हो सकता है। कई बार लोग यह सोचने लगते हैं कि मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, और वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। 3, व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ सकता है। जो लोग केवल मेहनत करने में लगे रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की परवाह नहीं करते, वे धीरे धीरे अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं। अगर सिर्फ मेहनत पर्याप्त नहीं है, तो और क्या जरूरी है? सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ 3 और चीजें भी जरूरी हैं। सही दिशा में काम करना, सही अवसरों की पहचान करना, सही लोगों के साथ रहना। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे,
लेकिन इन 3 चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पहला स्तंभ, सही दिशा में काम करें। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। कई लोग यह मानते हैं कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में मेहनत तभी फलदायी होती है जब वह सही दिशा में की जाए। अगर मेहनत गलत दिशा में होगी तो चाहे हम कितने भी घंटे काम करें, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है और हमें कैसे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना चाहिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है? एक, हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क का मतलब है बिना सोचे समझे लगातार मेहनत करना, चाहे वह सही दिशा में हो या नहीं। अगर कोई व्यक्ति दिन रात बिना रुके काम करता रहे लेकिन उसकी रणनीति सही न हो तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। हार्ड वर्क करने वाले लोग आमतौर पर बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती। 2, स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है कम समय में अधिक परिणाम लाने वाली रणनीति अपनाना। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग पहले अपने काम की योजना बनाते हैं, फिर उसे सही तरीके से लागू करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाते हैं जिनका अधिक प्रभाव पड़ता है। वे समय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं। उदाहरण, अगर 2 किसान खेत में काम कर रहे हैं और एक किसान पुराने औजारों से हाथ से खुदाई कर रहा है, जबकि दूसरा किसान मशीन का उपयोग कर रहा है, तो जाहिर है कि दूसरे किसान की उत्पादकता अधिक होगी। अगर 2 स्टूडेंट एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक स्टूडेंट बिना योजना बनाए रटने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा स्टूडेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट कम मेहनत में बेहतर परिणाम लाएगा। इसलिए सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हम अपनी मेहनत का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। स्मार्ट वर्क को अपनाने के तरीके। 1, लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर हमें अपने लक्ष्य की सटीक जानकारी नहीं होगी तो हम मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। 2, प्राथमिकताएं तय करें। हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने दिन के कामों की सूची बनाएं और यह तय करें कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। सबसे पहले उन कार्यों को पूरा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। 3, समय का सही उपयोग करें। स्मार्ट वर्क करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत को सही तरीके से प्लान करते हैं, वे कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। अपने दिन की शुरुआत में ही तय करें कि आपको किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है। 4, नए तरीके और तकनीकों को अपनाएं। आज की दुनिया में कई नई तकनीकें और टूल्स मौजूद हैं जो हमारी मेहनत को आसान बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को अपनाएं। जो भी नया सीखने को मिले उसे अपनाएं ताकि आपका काम आसान और तेज हो सके। 5, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें। हमारी ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए हमें इसे सही जगह लगाना चाहिए। अगर आप दिन भर बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी और आपकी उत्पादकता घट जाएगी। सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पहले करें जब आपकी ऊर्जा अधिक हो। अपने संसाधनों का सही उपयोग करें ताकि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिले। स्मार्ट वर्क अपनाने के फायदे। 1, समय की बचत होती है। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि वे पहले से योजना बनाकर चलते हैं। 2, मानसिक तनाव कम होता है। अगर हम बिना सोचे समझे मेहनत करेंगे तो हमारा तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे और तनाव भी कम रहेगा।
3. सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम केवल मेहनत करने की बजाय सोच समझकर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का संतुलन कैसे बनाएं? सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बिना मेहनत के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का संतुलन बनाना होगा। 1. मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अगर आप रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन आपका काम सही दिशा में नहीं जा रहा है तो आपको दोबारा सोचना होगा। अपने हर काम का विश्लेषण करें और देखें कि क्या यह आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अगर कोई कार्य बेकार की मेहनत है तो उसे कम करें या किसी और तरीके से करें। 2. अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। केवल देर तक काम करने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हम हर घंटे में कितना प्रभावी काम कर रहे हैं। हर घंटे अपने काम का मूल्यांकन करें और अपने काम करने की रणनीति को बेहतर बनाएं। 3. अपने कौशल को विकसित करें। स्मार्ट वर्क करने के लिए जरूरी है कि हम नई चीजें सीखते रहें। अगर आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए स्किल्स सीखें। सफल लोगों से प्रेरणा लें और देखें कि वे कैसे काम करते हैं। 2. स्तंभ, सही अवसरों की पहचान करें। सफलता केवल मेहनत और सही दिशा में काम करने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने कौशल और मेहनत को कहाँ और कब उपयोग में ला रहे हैं। अगर हम अवसरों की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि सही अवसरों की पहचान कैसे करें, कब जोखिम उठाना सही होता है और कैसे अपने प्रयासों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहां उनका सबसे अधिक प्रभाव हो। अवसरों की पहचान क्यों जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है लेकिन उसे सही अवसर नहीं मिल रहे हैं तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। 1. मेहनत और अवसरों का तालमेल जरूरी है। अगर एक कुशल खिलाड़ी ऐसे गांव में रहता है जहां खेल की सुविधाएं नहीं हैं तो उसकी प्रतिभा कभी निखर नहीं पाएगी। अगर एक अच्छा कलाकार ऐसी जगह पर रह रहा है जहां कला को महत्व नहीं दिया जाता तो उसकी कला कभी प्रसिद्ध नहीं होगी। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को सही अवसरों के साथ जोड़ें। 2. अवसरों को पहचानने से सफलता की संभावना बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है तो वह कम समय में ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने समय रहते डिजिटल व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस को अपनाया तो वह बहुत आगे बढ़ गया। अगर कोई छात्र नई तकनीकों को सीखता रहता है तो उसे भविष्य में अच्छे अवसर मिलते हैं। इसलिए अवसरों की पहचान करने की क्षमता ही हमें दूसरों से अलग बनाती है। सही अवसरों की पहचान कैसे करें? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पास कौन से गुण और योग्यताएं हैं। हमें अपने कौशल का विश्लेषण करना चाहिए कि हम किन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे तो हम उन अवसरों की तलाश कर सकेंगे जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हों। 2. बदलते समय के साथ खुद को ढालें। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते वे अवसरों को खो देते हैं। हमें यह देखना होगा कि आज के समय में कौन से क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें वहां कैसे जगह बनानी है। जो लोग नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं वे हर समय नए अवसरों को भुना सकते हैं। 3. बाजार और उद्योग का विश्लेषण करें। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो उसे यह देखना होगा कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई छात्र करियर चुनना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि भविष्य में कौन से कौशल की मांग सबसे अधिक होगी। 4. जोखिम लेने से न डरे। कई बार हमें अवसर दिखते हैं लेकिन हम उन्हें अपनाने में संकोच करते हैं। अगर हम जोखिम लेने से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही समय पर लिया गया जोखिम ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अवसरों को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें। 1.
सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। जो लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वे अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, सफल लोगों की कहानियां सुननी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इस सही लोगों से जुड़े कई बार अवसर हमें सीधे नहीं मिलते, बल्कि किसी और के माध्यम से मिलते हैं। अगर हम सही लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें नए अवसरों के बारे में जल्दी जानकारी मिलेगी। 3 छोटे-छोटे प्रयोग करें। अगर कोई अवसर बहुत बड़ा लगता है, तो हमें पहले छोटे स्तर पर उसे आजमाना चाहिए। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या यह अवसर वास्तव में हमारे लिए सही है। 4 अपने डर को दूर करें। कई बार हम जानते हैं कि कोई अवसर अच्छा है, लेकिन हम उसे अपनाने से डरते हैं। हमें अपने डर को दूर करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। सही अवसरों की पहचान करने वालों के कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। 1 धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अवसरों को पहचाना और एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करके भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस की स्थापना की। 2 सचिन तेंदुलकर। अगर सचिन तेंदुलकर सही समय पर सही अवसरों का लाभ न उठाते, तो वे इतने महान क्रिकेटर न बन पाते। उन्होंने अवसरों को पहचाना और अपने खेल को बेहतर बनाया। 3 एलन मस्क। एलन मस्क ने जब देखा कि भविष्य इलेक्ट्रिक कारों का है, तो उन्होंने टेस्ला की स्थापना की और आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। गलत अवसरों से बचें। सही अवसरों को पहचानने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम गलत अवसरों से बचें। बिना सोचे समझे किसी भी अवसर को न अपनाएं। कई बार हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वे हमारे लिए सही नहीं होते। हमें यह देखना होगा कि क्या यह अवसर हमारे लक्ष्य और रुचियों के अनुरूप है या नहीं। 2 जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़े। कई लोग ऐसे अवसरों के पीछे भागते हैं जो उन्हें जल्दी अमीर बनने का लालच देते हैं, लेकिन वे धोखा निकलते हैं। सही अवसर वही होते हैं जो कड़ी मेहनत और सही रणनीति पर आधारित होते हैं। 3 भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। अगर हर कोई किसी अवसर की ओर भाग रहा है, तो जरूरी नहीं कि वह अवसर आपके लिए भी सही हो। अपने विवेक से निर्णय लें और देखें कि क्या यह अवसर वास्तव में आपके लिए फायदेमंद होगा। 3 स्तंभ सही लोगों के साथ रहें। सफलता केवल मेहनत, सही दिशा और सही अवसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किससे सीखते हैं और किसे अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। कई बार व्यक्ति में काबिलियत होती है, वह सही दिशा में मेहनत भी करता है और अवसरों को पहचानने की क्षमता भी रखता है, लेकिन अगर वह गलत संगति में फंस जाता है, तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके विपरीत, अगर वह सही लोगों के साथ रहता है, तो उसकी सफलता की गति कई गुना तेज हो जाती है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि हम किन लोगों के साथ रहें, किन से दूरी बनाएं और सही लोगों को कैसे पहचानें। सफलता में संगति की भूमिका। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं। एक संगति हमारे विचारों को प्रभावित करती है। हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा सोचने का तरीका वैसा ही बन जाता है। अगर हम नकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। अगर हम प्रेरणादायक और सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। 2 संगति हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमारी संगति पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, अगर कोई युवा अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती और समय बर्बाद करने में लगा रहता है, तो वह अपने भविष्य को संवारने के लिए मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर वही युवा ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो वह भी प्रेरित होगा और मेहनत करेगा। 3 संगति हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा या घटा सकती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं,
हमारी गलतियों से सीखने में मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। किन लोगों के साथ रहना चाहिए? एक सकारात्मक सोचने वाले लोग, जो लोग हमेशा आशावादी रहते हैं, हर समस्या में समाधान खोजते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ रहना सबसे अच्छा होता है। 2 अनुभवी और सफल लोग। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो पहले से ही सफल हैं। उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे कठिनाइयों को पार किया और अपनी सफलता की राह बनाई। 3 ईमानदार और भरोसेमंद लोग। ईमानदार लोग आपके हित में सही सलाह देंगे और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। 4 प्रेरित करने वाले लोग। जो लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनके साथ रहना हमेशा फायदेमंद होता है। किन लोगों से बचना चाहिए? एक नकारात्मक सोच वाले लोग, जो हर चीज में समस्या देखते हैं और किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करते, वे आपकी सोच को भी नकारात्मक बना सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। 2 आलसी और गैर जिम्मेदार लोग। जो लोग खुद मेहनत नहीं करते और आपको भी मेहनत करने से रोकते हैं, उनसे बचना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी। 3 आलोचना करने वाले लोग। ऐसे लोग जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। 4 ईर्ष्या करने वाले लोग। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, उनसे बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। सही संगति को कैसे पहचानें? एक लोगों की बातें नहीं, उनके काम देखें। जो लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद कोई मेहनत नहीं करते, वे आपके लिए सही नहीं हो सकते। हमेशा उन लोगों से सीखें जो खुद उदाहरण पेश करते हैं। 2 देखें कि वे आपको प्रेरित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं। सही लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करेंगे। गलत लोग आपको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 उनकी जीवन शैली का अध्ययन करें। क्या वे समय का सही उपयोग करते हैं? क्या वे लगातार अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वे खुद आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ रहना फायदेमंद हो सकता है। सफल लोगों की संगति से क्या लाभ होता है? एक नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। जब हम सफल लोगों के साथ रहते हैं तो हमें उनके अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। 2 हमारी सोच बड़ी हो जाती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बड़ा सोचते हैं, तो हमारी सोच भी उन्हीं की तरह विकसित होती है। 3 हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो हमें प्रेरित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। 4 सही मार्गदर्शन मिलता है। सफल लोग हमें सही सलाह देते हैं और हमें गलत फैसले लेने से बचाते हैं। अगर आपकी संगति सही नहीं है तो क्या करें? 1 धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी संगति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू करें। 2 नए लोगों से मिलें और सीखें। आप जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में पहले से सफल लोगों से मिलें और उनसे सीखें। 3 अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आपको सही मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छी किताबें पढ़ें और महान व्यक्तियों की कहानियों से सीखें। 4 ऑनलाइन समुदायों से जुड़े। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सफल और प्रेरणादायक लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। मेहनत प्लस सही रणनीति प्लस सही अवसर प्लस सही लोग, गारंटीड सफलता। अब तक हमने यह समझा कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें सही दिशा में काम करना, सही अवसरों को पहचानना और सही संगति में रहना भी जरूरी है। अगर हम इन सभी चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हमारी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है।
इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि इन चारों तत्वों को मिलाकर हम सफलता का अचूक फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। सफलता की असली परिभाषा क्या है? बहुत से लोग सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि या शक्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करके संतोष और आनंद का अनुभव करता है। सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना हो सकता है, किसी के लिए यह पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना हो सकता है, किसी के लिए यह स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीना हो सकता है। लेकिन हर प्रकार की सफलता के लिए एक निश्चित रणनीति होती है, जिसमें मेहनत, सही दिशा, सही अवसर और सही संगति शामिल होती है। सफलता के 4 स्तंभ जो इसे सुनिश्चित करते हैं। 1. मेहनत। बिना परिश्रम कुछ भी संभव नहीं। मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत को सही दिशा में लगाना आवश्यक है। लगातार सीखना, गलतियों से सबक लेना और अपने काम को निखारना बहुत जरूरी है। 2. सही रणनीति। मेहनत को प्रभावी बनाने का तरीका बिना रणनीति के मेहनत करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूमना। सफल लोग पहले सोचते हैं, फिर योजना बनाते हैं और फिर काम करते हैं। रणनीति हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। 3. सही अवसर। कब और कहाँ मेहनत करनी है यह समझना जरूरी है। अगर सही अवसर का लाभ न उठाया जाए तो मेहनत बेकार चली जाती है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। हमेशा नए अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. सही लोग। सही संगति आपकी सफलता की गति बढ़ा सकती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सफल लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमारी गलतियां सुधारते हैं और सही दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी पूरी मेहनत और योजना असफल हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी चीज न हो तो क्या होगा? एक सिर्फ मेहनत लेकिन कोई रणनीति नहीं। असफलता तय है। बिना सही रणनीति के मेहनत करने से सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई छात्र बिना पढ़ाई की योजना बनाए सिर्फ किताबों में डूबा रहेगा तो उसे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन बिना बाजार को समझे अपना पैसा निवेश करेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। 2. रणनीति है लेकिन मेहनत नहीं। कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बेहतरीन योजना है लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। कई लोग केवल सोचते रहते हैं लेकिन कार्य नहीं करते और इसी वजह से वे असफल हो जाते हैं। 3. मेहनत और रणनीति है लेकिन सही अवसर नहीं। समय और ऊर्जा की बर्बादी। अगर आप गलत समय पर सही काम कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। सही अवसर को पहचानना और उस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। 4. मेहनत, रणनीति और अवसर हैं लेकिन सही लोग नहीं। गलत फैसले और निराशा। अगर आपके आसपास गलत लोग होंगे तो वे आपकी मेहनत को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग आपको निराश कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। इसलिए सही संगति सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सफलता का अचूक फॉर्मूला। चारों तत्वों को संतुलित करें। अब सवाल यह है कि इन सभी तत्वों को सही संतुलन में कैसे लाया जाए। 1. हर दिन कुछ नया सीखें। सफल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नई किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां जानें और अपने कौशल को बेहतर बनाते रहें। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक मेहनत सही दिशा में नहीं जाएगी। अपने दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को लिखें। 3. सही संगति बनाएं। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। गलत संगति से बचें और अपने समय का सही उपयोग करें।
4. सही अवसरों की तलाश करें, अवसरों को पहचानें और उन पर सही समय पर कार्य करें। कभी भी अवसरों को हाथ से जाने न दें और जोखिम लेने से न डरें। 5. धैर्य बनाए रखें और लगातार मेहनत करें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हर असफलता से सीखें और दोबारा कोशिश करें। प्रेरणादायक उदाहरण, सफलता के 4 स्तंभों का उपयोग करने वाले महान लोग। 1. अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन सही दिशा, मेहनत, सही अवसरों का लाभ उठाना और सही लोगों के साथ रहना उनकी सफलता की कुंजी बना। 2. सचिन तेंदुलकर। सचिन का क्रिकेट करियर उनकी मेहनत, सही रणनीति, सही अवसरों और सही मार्गदर्शन का परिणाम था। उन्होंने हमेशा सही लोगों से सीखा और अपने खेल को बेहतर बनाया। 3. जेफ बेजोस। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की। उनकी मेहनत, सही बिजनेस रणनीति, सही समय पर लिए गए निर्णय और बेहतरीन टीम ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। अंतिम संदेश, अगर आप मेहनत करने के साथ सही रणनीति अपनाते हैं, सही अवसरों का लाभ उठाते हैं और सही लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है।